कौन सी है बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी? एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होता है, या हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। बेटा इसको ना ऐसे टेबुलेटेड फॉर्म में करोगे ना तो आपको बुक की भी समझ में आ जाएगा और आपका लिखना भी आ जाएगा। चीजों की सिर्फ यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी वैलेंसी हमने पढ़ ली, रिमेन सेम, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? रेडियस आप जनरली वर्ड बोलते हो, रेडियस क्या होता है? किसी भी सर्कल के सेंटर का हाफ, या हम कह सकते हैं डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ये क्या है बेटा हमारा? रेडियस। अब इसी तरह से इसको इमेजिन करो, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। यानी एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन, एटॉमिक रेडियस को आप यहाँ लिखिए बेटा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की दूरी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? रेडियस कहते हैं। इज इट क्लियर बेटा कि न्यूक्लियस से आउटर शेल की इलेक्ट्रॉन की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब रेडियस की बात करें अगर हम, ये मैंने आपका एक ग्रुप वाला सिस्टम लिख दिया था, यहाँ से पढ़ा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट है ग्रुप के। अगर आप देखो तो कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। जब हम डाउन इन अ ग्रुप की बात करते हैं बेटा, देखो लिथियम एटॉमिक नंबर 2 1281 12881। डाउन इन अ ग्रुप पहले नंबर ऑफ शेल्स कितनी थी? 2। फिर सोडियम में कितनी हो गई? 3। पोटेशियम में कितनी हो गई? 4। यानी जब हम डाउन इन अ ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल्स क्या बढ़ गए? नंबर में बढ़ गए। जब शेल्स का नंबर बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या समझ आ जाता है? हमें ये समझ में आ जाता है कि न्यूक्लियस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई। क्या? देखो पहले न्यूक्लियस ये था, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, तो आपको अंडरस्टैंडिंग साफ दिखाई दे रही है। पहले सेल की दूरी कम थी, दूसरे की ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा। यानी डाउन इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस देन साइज इंक्रीजेस। कि नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से भी एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं, ये बेटा आपके अलोंग द पीरियड वाले एलिमेंट थे, इनको देखो, अलोंग द पीरियड वाली बात करते हैं हम, तो आप ये बेटा वैलेंसी लिखी थी, मैं इसको रब कर रही हूँ। अलोंग द पीरियड की बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड देखो बेटा, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, 2 शेल। ये सारे क्या है? एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिया है मैंने, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं? रिमेन्स सेम। जब बेटा नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम होंगी, देखो नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, तो क्या पढ़ेंगे हम बेटा वैलेंसी के बाद कि एटॉमिक रेडियस में अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। आप कहोगे कि मैम जब नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम है तो साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है। आप जस्ट इमेजिन करो, आपको पता है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर अगर 6 है, 6 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। ये बात समझ में आती है कि 7 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 है, प्रोटॉन भी 7 है। अगर आप इमेजिन करके सोच के देखो तो आपको पता लगेगा बेटा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। अब आप सोच के देखो, फोर्सेस किसकी ज्यादा होगी? 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन की, या 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन की? किसकी फोर्सेस ज्यादा होगी बेटा? 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन में फोर्स ज्यादा होगी, या 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन में फोर्स ज्यादा होगी? ऑब्वियस है बेटा।
जहाँ 5 चुंबक 5 किलो को अट्रैक्ट कर रही है, वहां 6 चुंबक 6 किलो को और ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, इसकी बढ़ जाएगी। तो जब फोर्स बढ़ेगी, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फोर्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज विल गोइंग टू बी डिक्रीजेस as number of shells remain same and effective nuclear charge increases। तो इस बात को ध्यान में रखना है बेटा आपने कि साइज डाउन इन अ ग्रुप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और अलोंग द डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।